आर्केन सीजन का पहला एक्ट वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। पिल्टोवर काउंसिल जिंक्स और उसके हेक्स पावर रॉकेट लॉन्चर के अटैक से ऑलमोस्ट तबाह हो गया है। जेस एक नजर विक्टर पे डालता है और उसकी हालत देखकर उसे लैब ले जाता है। पिछले सीजन में विक्टर हेक्स कोड पर काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और जब ये जादुई चीज उसकी मौजूदगी महसूस करता है तो ये उसके शरीर के साथ जुड़ने लगता है। जेस सोचता है कि हेक्स कोड विक्टर को बचा सकता है, इसलिए वो इस डिवाइस को उसके पास ले आता है और हेक्स कोड विक्टर को एक तरह के त्रिकोण में डाल देता है। अटैक में कसांड्रा मर जाती है और उसके सम्मान में एक फ्यूनरल सेरेमनी होती है। इसके बाद बिना वक्त जाया किए सालोमेल, केडलिन, चूला और अबीसा एक मीटिंग में मिलते हैं ताकि जाउन का भविष्य डिसाइड कर सकें। पहले काउंसिल जाउन को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी, लेकिन अटैक के बाद साउ का कहना है कि उन्हें हेक्सकेड का इस्तेमाल करके जाउन पर अटैक करना चाहिए और वहाँ के लोगों को उनकी असली जगह दिखानी चाहिए। केडलिन कंफर्म करती है कि ये अटैक पूरे अंडर सिटी का काम नहीं था, सिर्फ जिंक्स ने अकेले इस अटैक को अंजाम दिया था। लेकिन मेल हेक्सकेड का इस्तेमाल करना नहीं चाहती। पियर्स और केडलिन कसांड्रा की मौत का शोक मना रहे होते हैं और केडलिन अब अफसोस करती है कि वो जिंक्स को समय रहते खत्म नहीं कर पाई। टोबियस उसके हाथ में कैरामेन सिजिल या की रख देता है, जिससे केडलिन को काउंसिल में एक सीट मिल जाती है। अब उसके पास पिल्टोवर और जाउन के लिए डिसीजंस लेने की क्षमता आ गई थी और वो जिंक्स से बदला लेने के लिए अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। केडलिन से जेस के हेक्स पार गॉन्टलेट लेकर जिंक्स के पीछे जाने की परमिशन मांगती है। केडलिन कहती है कि ये काम इन्फोसिस को दिया गया है और अगर वी को वाकई में जिंक्स को मारना है तो उसे इन्फोसिस को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन वी वो ऑफर रिजेक्ट करती है और एक अजनबी के साथ पीने लगती है। मेल जेस से मिलती है जो इंतजार कर रहा है कि हेक्स कोड विक्टर की बॉडी पर अपना असर दिखाएगा। मेल उसे काउंसिल में चल रहे डिस्कशंस के बारे में अपडेट देती है और बताती है कि कैसे उसने हेक्स टेक को अंडर सिटी पर इस्तेमाल होने से रोका। इधर केडलिन के दिमाग में सब्जेक्ट्स को हत्या करने की चिंता चल रही है, लेकिन उसके सभी प्लान्स फेल हो जाते हैं जब रैनी और कुछ शिमर पागल कैसांड्रा बॉलबैक और हॉस्टल के स्वभाव पर अटैक कर देते हैं। रैनी जेस के पीछे जाती है क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा था। वी, केडलिन, जूनियर ऑफिसर नोलिन और दो और लोग मिलकर उन मोस्टर से जमकर लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिर में एम्बिसा और उसकी नोक्शियस सेना आकर उन्हें बचाती है। हमले से बचकर केडलिन कैरेबन अपनी चाबी का इस्तेमाल करके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स एक्सेस करती है, जिसमें एशियंट गैस मास्क और पाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। ये देखकर केडलिन काउंसिल की सीक्रेट मीटिंग में घुस जाती है और प्रपोज करती है कि जेस के बिना हेक्सटेक हथियारों को इस्तेमाल करके वो जाउन पर हमला करेंगे, सभी शिमर के सूट्स को तबाह करेंगे और जो भी सिल्को के नाम पर लड़ाई करना चाहता है उसे भी खत्म करेंगे। वो खुद वहाँ जाने के लिए तैयार है। वी, मैडी और कुछ और सैनिकों के साथ। इसी बीच जिंक्स जंगल में गुफा की ओर जाते हुए दिखाई देती है जहाँ दो बड़े भेड़िए भी होते हैं। जिंक्स सिल्को की मौत को लेकर काफी दुखी होती है। जब जाउन में कैन बैलेंस, स्पीच, क्रॉस और मार्गरेट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पीच को पता चलता है कि कोई ब्रियन नाम की टॉक्सिक गैस जाउन में छोड़ी जा रही है और वो अपने काउंटर हीरेट को चेक करने के लिए भेजता है। इसी बीच सविका एक मीटिंग अरेंज करती है किन बैरिक्स के बीच और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने इलाके की लड़ाई को रोक दें क्योंकि ये आपस की लड़ाई उन्हें टॉप साइडर्स के अगेंस्ट लड़ने से रोक रही है। स्मीच सजेस्ट करता है कि वो बस जिंक्स को उनके हवाले कर दें क्योंकि वही वो लोग भी चाहते हैं और इस डील के जरिए टॉप साइडर्स को जाउन को खत्म करने से रोक सकें। वायन ने पिछले सीजन में सेविका के हाथ को तोड़ दिया था और स्मीच प्रॉमिस करता है कि अगर वो जिंक्स को अरेस्ट कर लेती है तो वो उसके लिए एक नया मैकेनिकल हाथ बनवा देगा। लेकिन जिंक्स किसी तरह से सेविका को अपनी साइड पर ले आती है और एक नए एडवांस हाथ का वादा करती है। जिंक्स केडलिन और उसकी टीम के हाथ लगने का रिस्क उठाती है और बॉक्सिंग मशीन के पार्ट से एक नया हथियार बनाती है जिससे वो और वी प्रैक्टिस किया करते थे। जब स्मिच और उसकी टीम जिंक्स पर अटैक करते हैं, सेविका उसकी मदद को आती है। स्मिच और उसके गुंडों को भी सेविका और जिंक्स मार देते हैं, लेकिन जिनक्स को टेम्परेरी जिंदा छोड़ देते हैं। इधर बिल्टोवर में विक्टर फाइनली हेक्स कोड को टकोन से निकलता है और दिखाई देता है कि हेक्स कोड ने उसके साथ कुछ मैकेनिकल चीजों को भी मर्ज कर दिया है। जेस अपने दोस्त के बिगड़े हुए शरीर को देखकर डर जाता है, लेकिन वो खुश भी होता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है। विक्टर चाहता है कि जेस हेक्स कोड को तबाह कर दे क्योंकि इसकी वजह से स्काई की मौत हुई थी और अब वो जेस को छोड़कर हेक्स कोड को अपनी बॉडी का परमानेंट हिस्सा बनाने वहाँ से निकल पड़ता है। इसी बीच एको का अड्डा, जो कि जाउन के परेशान लोगों को किम बैरन से बचाने का एकमात्र जगह था, हेक्स कोड की वजह से बिगड़ने लगता है क्योंकि वहाँ के पेड़ के पत्तों पर वही पैटर्न्स दिखने लगते हैं जो विक्टर के तकोन पे था। इससे परेशान होकर इको और हैमटेकर जेस से मिलते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि हेक्सको को उनके पैटर्न्स कैसे जाउन में गए। इसी बीच विक्टर जाउन के अंडर वैली में पहुंचता है और अपनी देवी शक्ति जैसी पावर्स का प्रदर्शन करता है और एक शिमर मोस्टर के घाव को एक्सकोर की शक्तियों से भर देता है। केडलिन ने कैरामेन चाबी का इस्तेमाल करके जो फाइल्स एक्सेस की थी उसे पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अंडर सिटी में हवा जहरीली होने लगी है। टॉक्सिक गैस ग्रे जो हवा को प्रदूषित कर रही थी उसे रोकने के लिए आर्किटेक्चर वेंटिलेशन सिस्टम बनाया था, लेकिन अब केडलिन ने वी को अंडर सिटी में रिलीज कर दिया ताकि सिल्को के साथियों को खत्म कर सके। जाओ के अंडर सिटी में केडलिन और उसकी टीम वीनेट को ढूंढ लेते हैं जो ब्रेक के साथ जहर से मर रहा होता है। वीनेट केडलिन को बताता है कि जेस कुछ बड़ा प्लान कर रही है, स्पेशली
स्पेशली शहर के पाइप होल्स में। और ये जानने के बाद कैटलिन फैसला करती है कि वो जेडेट को जेल भेजेगी और छानबीन कंटिन्यू करेगी। बिल्टोवर में जेस, एको और हाइमेटिंगर ने एक कॉन्सेप्ट पर रिसर्च शुरू किया जिसे वाइल्ड यूज भी कहते हैं। ये टूल्स वही जगह पर विकसित हो रहे थे जहाँ पर असली दुनिया और मैजिकल वर्ल्ड या आर्केन के बीच के बॉर्डर्स सबसे पतले हैं। जेस का एक्सप्लेनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन जितना समझ में आया, वाइल्ड एक साइड इफेक्ट है जो हेक्स कोड से भी ज्यादा ताकतवर है। जेस और विक्टर ने हेक्स कोड पर काफी रिसर्च की थी और इसी वजह से एको और हाइमेटिंगर थ्योराइज करते हैं कि जो पैटर्न्स जाओ में दिख रहे हैं वो जेस और विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हो सकते हैं। ट्विस्ट ये है कि हेक्स किट के लिए जंप सूट बनाते वक्त जेस और विक्टर ने अंडरग्राउंड के फील्ड सेफ किट भी बनाई थी जो जोन के पाने और हवा आने जाने वाले रास्ते से कनेक्टेड थी। जब इस फील्ड सेफ का कुछ पार्ट किसी अनजान कारण से करप्ट हो गया तो जोन में वाइल्ड होन पोल्यूशन के साइंस दिखने लगे। हाइमेटिंगर ने रूम में फंगस जैसे पैटर्न्स की तरफ सिर्फ इशारा किया ही था कि एको, जेस और वो एक वॉइड में फेंक दिए गए जो इन वाइल्ड रोज ने बनाया था। ये तीनों रूम से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके इफेक्ट्स हेक्स कोड से रिमोटली अफेक्टेड थे। सभी चीजों पर फील होने लगा। जब वाई और कैटलिन जिंक्स और सेविका से लड़ाई करते हैं तो उनके हेक्स कोड हथियार भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। इस कंफ्यूजन के मोमेंट में वाई और कैटलिन को जिंक्स को मारने का मौका मिलता है, लेकिन जिंक्स की एक नई फैन की वजह से वो रुक जाते हैं। सेविका इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर केई को बिल्टोवर में ही वापस छोड़ देती है और जिंक्स अपने छोटे साथी के साथ निकल जाती है। कैटलिन सोचती है कि वाई अपने जिंक्स को अपनी बहन की तरह देखती है और उसे मान नहीं सकती, इसलिए कैटलिन अपनी वाई के साथ अपने संपर्क को खत्म कर देती है। इस सब के दौरान एम्बिसा पर मारा, जो एक विच है और बिल्टोवर के गिल्ड मेंबर का डिस्गाइज लिया है, अटैक कर देती है। अपेरेंटली एम्बिसा और अमारा का पहले से ही कुछ पंगे हैं और या तो एम्बिसा ने अपने बेटे को अमारा के पास भेजा था ताकि कुछ अनहोनी को होने से रोका जा सके, या फिर अमारा और उसके ब्लैक रोज विचेस के तलवे एम्बिसा की जिंदगी को अपना हक समझ रखा था और उसके पूरे परिवार को मिटा देना चाहते थे। खैर एम्बिसा प्रिपेयर थी क्योंकि उसके नॉक्सियन हथियार मैजिक से भरे हुए थे जो अमेडा के मैजिक को काउंटर कर सके, और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एम्बिसा ने अमारा को मार दिया। उसके बाद एम्बिसा ने सालों से बात की और उसे सब रॉयल फैमिलीज को एक मीटिंग के लिए बुलाने का ऑर्डर दिया। मेल के पास ये खबर पहुंची और वो सोचती है कि शायद एम्बिसा सालों को पिल्टोवर का लीडर बनाने का प्लान बना रही है और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और तभी ब्लैक रोज विचेस ने या तो मेल और उसके असिस्टेंट को किडनैप कर लिया या फिर उन्हें मार दिया। उनके साथ क्या हुआ ये हमें दिखाया नहीं गया। एपिसोड 3 के आखिर में एम्बिसा सरप्राइजिंगली कैटलिन को पिल्टोवर का सिंहासन देकर दे देती है, सालों को नहीं। कैटलिन के मन में बस बदले की आग थी और वो एम्बिसा के लिए एक परफेक्ट हथियार थी। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि मेमोरियल पर जो अटैक हुआ था वो एम्बिसा के प्लान का हिस्सा था। हाँ, उसने रैनी और उसके गुंडे को टॉप साइडर्स पर अटैक करने को कहा था और फिर काउंसलर वालों को बचाने ये साबित किया कि वो पिल्टोवर की आखिरी उम्मीद है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के लिए किस हद तक जा सकती है। क्योंकि एम्बिसा बार बार अमारा के अटैक और अपने बेटे की मौत के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसने अपने दोनों बच्चों को ब्लैक रोज विच क्लैन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया हो ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, या फिर शायद विचेस ने एम्बिसा के बच्चों को किसी और कारण से अपहरण किया हो। इस पॉइंट पर कुछ भी पॉसिबल है। इसी के साथ आर्केन का एक्ट 1 यहीं पर खत्म होता है।